नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल के वक्री गोचर प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल अपनी वर्तमान राशि, अपनी नीच राशि कर्क राशि में ही रहते हुए 7 दिसंबर 2024 की दोपहर 5:25 पर मार्गी से वक्री हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के फरवरी महीने की 24 तारीख तक यानी 24 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे और इसके पश्चात पुनः वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ऐसे में आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में गोचर करना क्या परिणाम लेकर आया है। जी हाँ, मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, किस प्रकार से मंगल की ताकत इस गोचर काल के दौरान पूरे जीवन की रूपरेखा को बदलेगी, बहुत ही डिटेल में हर पहलू पर चर्चा करेंगे और साथ ही वीडियो के अंत में आपको एक अचूक उपाय भी बताएंगे जिसे फॉलो कर आप मंगल की इस वक्री गोचर को अपने लिए और पॉजिटिव बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म पत्रिका का पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करवा सकते हैं। अब देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए सेनापति मंगल आपकी राशि से तीसरे भाव से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर मार्गी हुए हैं, अर्थात आपके दूसरे भाव की तरफ उनकी जाने की टेंडेंसी है। गोचर कुंडली में मंगल आपके लिए आपके 7वें भाव और आपके 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और तीसरे भाव से वक्री चल रहे हैं। जब चर्चा आती है मंगल के गोचर की तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, अर्थात जो लोग पुरुषार्थी हैं, पराक्रमी हैं, मेहनती हैं, रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं डरते, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए मंगल के गोचर को समझना जरूरी हो जाता है। क्योंकि मंगल अहंकार हैं, क्रोध हैं, उत्साह, हथियार, वाद विवाद और ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब जन्म कुंडली में भूमिपुत्र बली होते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति बड़ा ही साहसी होता है, निडर होता है, पराक्रमी होता है, हर मुश्किल परिस्थिति का डटकर सामना करता है। ठीक इसके विपरीत सेनापति मंगल का बर्थ चार्ट में कमजोर होना जातक को दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है, अर्थात ऐसा व्यक्ति डरपोक होता है, हर मुश्किल परिस्थिति से घबरा जाता है और अपने जीवन काल में भी कोई श्रेष्ठ सफलता हासिल नहीं कर पाता। इसलिए भूमिपुत्र मंगल का बलवान होना जरूरी हो जाता है, चाहे जन्म कुंडली में हो या फिर गोचर कुंडली। अब देखा जाए तो सेनापति मंगल का यह वक्री गोचर कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि जब कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में गोचर करता है, उच्च राशि में होता है तो नीच के समान और नीच राशि में होता है तो उच्च के समान परिणाम प्रदान करता है। मंगल अपनी नीच राशि में है, इसलिए सेनापति मंगल आपको इस गोचर काल के दौरान उच्च के समान परिणाम प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो इस गोचर काल के दौरान आपके पराक्रम, पुरुषार्थ आपके एफर्ट को बढ़ाएंगे, आपके कम्युनिकेशन गैप को फुल फिलअप करेंगे। इस समय आप अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होकर मेहनत करना प्रारंभ कर देंगे। आपके छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल पहले के मुकाबले बेहतर होंगे। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, प्रेम की भावना बेहतर होगी। इवन पास के रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का भी आपको विशेष सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। यात्रा के दृष्टिकोण से भी मंगल के इस वक्री गोचर को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप छोटी यात्रा करें या फिर बड़ी यात्रा, आपकी मानसिक स्थिति ठीक होगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी और आपकी योग्यता का अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। यूँ समझ लीजिए इस गोचर काल के दौरान आप अपनी योग्यता का पूरा परिचय दे पाने में कामयाब होंगे। संचार माध्यम से भी आपको लाभ होगा, इंटरनेट से, मीडिया के क्षेत्र से, जो लोग मेडिकल के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर पब्लिसिटी का कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को मंगल लाइमलाइट प्रदान करेंगे। हालांकि इस गोचर काल के दौरान 2-3 मामलों में आपको सावधानी बरतनी है। बाकी मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। संपत्ति बंटवारा को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की चिंता थी, कोई विवाद की स्थिति बनी हुई थी,
तो वह स्थिति दूर हो जाएगी। आपको अपने नौकर चाकर का विशेष सहयोग मिलेगा, चाचा चाची का, मामा मामी का सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं इस समय आपके बाहुबल को भी सेनापति मंगल मजबूती प्रदान करेंगे। जो लोग आपके अधीन कार्य करते हैं उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा। इस समयावधि में किसी कार्य में कोई रुकावट आ रही थी, वह रुकावट दूर हो जाएगी। अगर आप अपने पिता के कारोबार से जुड़े हुए हैं तो कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, विस्तारिता प्रदान करने के लिए भी मंगल आपको कई अवसर प्रदान करेंगे। कंपटीशन के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, चाहे आप एक कर्मचारी हैं, व्यापारी हैं या फिर एक विद्यार्थी हैं, सेनापति मंगल की कृपा से प्रतियोगी परीक्षा में कंपटीशन के क्षेत्र में आपको उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होगी। इवन इस गोचर काल के दौरान अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस व्यापार के लिए लोन ले सकते हैं, घर बनाने के लिए लोन ले सकते हैं, क्योंकि मंगल भूमि के कारक हैं। तो भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन कार्यों को करने के लिए अगर आप लोन लेते हैं कर्जा, तो वहाँ पर भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अब देखा जाए तो मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ हैं। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ होते हैं वहाँ से चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके लिए तीसरे घर में है तो इनकी चौथी दृष्टि आपके 6ठे घर को, 7वीं दृष्टि आपके 9वें घर को और 10वीं दृष्टि आपके 10वें घर को एक्टिव कर रही है। फलतः मेडिकल के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में तो आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। जो जातक रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, खोजबीन का कार्य, उन्हें भी कुछ विशेष उपलब्धियां हासिल होने वाली है। मामा पक्ष की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और कहीं ना कहीं आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने पिता, अपने गुरुजनों का विशेष आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त होगा। धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक एक्टिविटी के क्षेत्र में आपकी रुचि जाएगी। इवन इस गोचर काल के दौरान आप कुछ दान पुण्य का कार्य भी कर सकते हैं। यह आपको आंतरिक रूप से खुशी प्रदान करेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, यह समय आपको आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक अवसर प्रदान करने वाला है, क्योंकि सेनापति मंगल स्वयं से नहीं बल्कि शनि और देवगुरु बृहस्पति से भी प्रभावित होकर आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो 9th स्थान 9वां भाव काल पुरुष की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का होता है, तो भाग्य का साथ आपको कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से आगे बढ़ाएगा। जी हाँ, इसके अलावा इस समयावधि में आपको कई प्रकार से कर्तव्य परायण होने का मौका मिलेगा। दान देने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो कुछ नए मौके मिलेंगे। कानूनी विभाग से आपको लाभ होगा और आपके स्वभाव में निर्मलता आएगी, विनम्रता आएगी और यह निर्मलता और विनम्रता आपके लिए एक अट्रैक्शन पावर की तरह कार्य करेगा। बाकी करियर में तो ग्रोथ, उन्नति, तरक्की देखने को मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश और कीर्ति की भी प्राप्ति आपको इस गोचर काल के दौरान होगी। इवन सरकार से भी आपको यश की प्राप्ति होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी और इसके पीछे आपका अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगा। बाकी जो जातक पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ भी अगर आप मिल जाते हैं तो आपके लिए समय बढ़िया हो जाएगा। आपके संतान के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई समस्या थी तो वह समस्या दूर हो जाएगी और आपको अपने पिता का संपूर्ण सुख प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह वक्री गोचर काफ़ी अनुकूल साबित होगा। और अगर उपाय के बारे में बात की जाए तो इस गोचर काल के दौरान हनुमान जी की नित्य आराधना करना आपके लिए विशेष फायदेमंद रहेगा। जी हाँ, अगर आप नित्य आराधना भी नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलवार के मंगलवार उनकी आराधना कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल का यह वक्री गोचर आपके लिए और अनुकूल हो जाएगा। जी हाँ,